तो अब्दुल सत्तार जी का जो हिंदुत्व है कि उनको वहां के जो हिंदू वोटर्स है, क्योंकि अब हवा हिंदुत्व की है, हिंदुत्व बोल दिया तो लोग वोटिंग करते हैं। दूसरी बात यह है कि भाजपा के साथ पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, तो उनके साथ रहने में सेफ्टी है। तीसरी बात यह है कि ये अब्दुल सत्तार जो है, इन्होंने मराठा आरक्षण को सपोर्ट किया, वो मुसलमान आरक्षण के लिए कोई आंदोलन नहीं करते। जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे महाराष्ट्र स्टेट से कुछ एमएलए शिवसेना के आज गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और उनके जो नेता है एकनाथ शिंदे, उनका ये दावा है कि हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो करंट जो उनकी जो यूनियन है कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो युति हुई है, गठबंधन, उससे बाहर निकलकर बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदुत्व को बरकरार रखना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो विधायक वहां पर गए हैं गुवाहाटी, इनमें एक अब्दुल सत्तार नाम के एक विधायक है जो शिवसेना से विधायक है। तो उस बहाने मैं आपको हिंदुत्व के बारे में मुझे क्या लगता है, मुझे क्या आकलन होता है, इस बात पे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। तो साथियों, ये हिंदुत्व कहां से आया? क्योंकि हिंदू वर्ड तो भारत का नहीं है। हम सिंधु नदी और उसकी जो 5 नदियां थी, उस प्रांत को सिंधु संस्कृति कहा जाता था, और वेस्ट के जो लोग हैं उसको कोई इंडस कहता था, तो उससे इंडिया हो गया। और जो अरेबियन लोग हैं, पर्शियन लोग, वो उसको हिंदू कहते थे उस नदी को, तो उसको हिंदू संस्कृति कहा गया। और फिर जब बाद में ये वेस्ट साइड के रूलर्स हमारे यहाँ पर आ गए, तो वो सब लोगों को हिंदू लोग ऐसा उन्होंने मानना शुरू किया, पुकारना शुरू किया। ब्रिटिश काल में ये काफी पक्का हो गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो उस वक्त जो स्वतंत्रता के आंदोलन चले, वो आंदोलन शुरू में कांग्रेस ने शुरू किए। कांग्रेस में शुरू में जो लोग थे वो ब्राह्मण थे, और जो बड़े जमींदार मुस्लिम हैं, वेल टू डू जो लोग हैं, उनका उसमें जमावड़ा था। महात्मा गांधी जी के आने के बाद इसमें सारे जो निचले तबके के लोग हैं, महिला, दलित, आदिवासी, ये किसान, कामगार, ये सब जुड़ना शुरू हो गए। और ये जो आंदोलन स्वतंत्रता का चल पड़ा, उससे ऐसे मालूम होने लगा, क्लियर हो गया कि जैसे ही ब्रिटिश एक दिन इंडिया छोड़ते हैं, उस दिन इंडिया ये कांग्रेस के अंडर रूल करेगी, और कांग्रेस ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकत होगी, वही दिशा तय करेगी। और कांग्रेस की जो दिशा थी वो तो गांधी जी ने क्लियर कर दी थी। वो अस्पृश्यता मान नहीं रहे थे, वो वर्ण व्यवस्था मानते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं मानते थे जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे मनुस्मृति में लिखा गया है। वो तो सबके साथ बैठकर सबके साथ खाना खाए, सबके साथ सबकी सेवा करे, इस तरीके का उनको हिंदुत्ववाद चाहिए था, ताकि वो, हालांकि वो बहुत धार्मिक वृत्ति के थे। तो इससे कुछ लोगों में थोड़ी सी परेशानी शुरू हो गई। एक जो ग्रुप था वो था मुसलमान लोगों का। उनको ये दिखाई देने लगा कि जैसे ही ब्रिटिश ये इंडिया छोड़ेंगे, इसके बाद ये कांग्रेस पावर में आ जाएगी, और यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू लोग आ जाएंगे जो सत्ता में रहेंगे, और काफी सारी जो सिस्टम्स इस देश में जो अस्तित्व में आएंगी लोकतंत्र बहाल होने के बाद, इसमें हिंदू लोगों का डोमिनेंस रह जाएगा। तो हम माइनॉरिटी आ जाएंगे, हमको प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स नहीं हो पाएंगे, हमारे न्यायाधीश नहीं हो पाएंगे, यूनिवर्सिटीज में हम लोग टॉप पोजीशंस में नहीं जाएंगे, बिजनेसेस में भी हमको डोमिनेट किया जाएगा। ऐसी उनकी एक फियर हो गई। और दूसरा एक ग्रुप जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वो था ब्राह्मण लोगों का, क्योंकि ब्राह्मणों का एक अनअपोज्ड रूल हुआ करता था, एक सोशल स्टेटस हुआ करता था। मनुस्मृति और उनके जो अलग अलग ग्रंथ है, उनमें तो उनको इतना सुपीरियर बताया गया है कि वो रेप भी कर दे, किसी का खून भी कर दे, तो उनको सजा नहीं होती है। हालांकि ज्यादातर ब्राह्मण इस बात को उस वक्त भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते, लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप है छोटा सा जो इन सारी चीजों को हमेशा के लिए सनातन बनाए रखना चाहता है। तो ऐसे लोगों का ग्रुप महाराष्ट्र में, खास करके विदर्भ में, चित्पावन ब्राह्मण लोगों का ग्रुप है। उन्होंने फिर तय कर ली कि हम एक संगठन बनाएंगे। ऐसे बताया जाता है कि उनको ब्रिटिश लोगों ने भी सपोर्ट किया था संगठन बनाने के लिए।
तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ तैयार हो गया। और सावरकर से रिलेटेड जो लोग थे उन्होंने हिंदू महासभा का वहां पे निर्माण किया और ये पैरेलल चलते रहे। हालांकि किस तरीके से हमको हिंदू आइडियोलॉजी डोमिनेट करके रखनी है, इसमें उनकी थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, सिर्फ तरीका अलग अलग था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था कि ब्राह्मण सुप्रीमेसी आ जाए और इसको हिंदू राष्ट्र कहा जाए, वर्ण व्यवस्था रहे और सारे जो हमारे व्यवहार ब्राह्मण धर्म के हिसाब से जो होते थे वो इंडिया जब ब्रिटिश छोड़ के जाएंगे तो वो कंटिन्यू हो। तो ये पैरेलल इनका जो एक्टिविटी है, मूवमेंट है, ये चलता रहा। उसके लिए उनको सबसे ज्यादा जरूरी था कि मुसलमान जो है वो अलग हट जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र कब कह सकते हैं, जब ये 15-20% जो मुसलमान है वो अगर सेपरेट हो जाए तो ही ये हिंदू राष्ट्र बनाने में मतलब है, नहीं तो फिर ये तो मिक्स जैसे कांग्रेस चाहती है वैसे राष्ट्र बन जाएगा। तो इसके लिए जरूरी था कि मुसलमानों के संगठनों की ताकत बढ़ाए। तो हिंदू महासभा आरएसएस ने सबसे पहले मुस्लिम लीग और जो भी मुस्लिम संगठन थे उनकी ताकत बढ़ाई। आपको काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि अलग पाकिस्तान की जो संकल्पना है ये सबसे पहले सावरकर ने अपने किताब में लिखी थी। मुस्लिम लीग ने उसके बाद में डिमांड करना शुरू किया था कि हमें पाकिस्तान सेपरेट चाहिए। तो और उनके साथ अलग अलग जो प्रांतीय गवर्नमेंट्स थे उनमें भी मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा शामिल हुई थी। और कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन में ये कभी शामिल नहीं हुए थे। इनफैक्ट उन्होंने कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन को अपोज किया था, ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। तो ये चलता रहा। फिर हम स्वतंत्र होने को आए। इनके बाद एक ध्यान में आई कि जैसे ही स्वतंत्र हो जाते हैं, यहाँ पर इलेक्शंस आएंगे तो वोट की गिनती होगी और जितने वोट्स है उतनी पावर आएगी। और अगर हम ब्राह्मण लोगों का सिर्फ संगठन बनाए रखते हैं तो उससे हमें सत्ता नहीं मिलेगी। तो उन्होंने उसको एक्सपांड करना शुरू किया। फिर जो क्षत्रिय है, वैश्य है, उनको लेना शुरू किया। उसके बाद भी उनको लगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, फिर उन्होंने उसको और एक्सपांड किया। फिर इनकी ये समरसता की जो कहानी है ये शुरू हुई कि हम दलित भी हमारे हैं। फिर आदिवासी, जिनका ब्राह्मण धर्म से कहीं पे भी लेना देना नहीं है, आदिवासी ये मूल निवासी है इंडिया के, ये ब्राह्मण धर्म को अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए ये जंगल में रहे हैं, रिमोट रहे हैं। उनको उस वक्त द्वेषपूर्ण उनके साथ व्यवहार किया गया, इसलिए उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उनकी अलग कल्चर है, वो वर्ण व्यवस्था मानते नहीं है, कोई भी कर्मकांड करते नहीं है, लेकिन वो भी हिंदू है। दलित, शूद्र, वो भी हिंदू है। ऐसा फिर ये दायरा एक्सपांड करने में ये ब्राह्मण संगठन शुरू हो गए और ये काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी हो गए, क्योंकि उनकी आप सत्ता आ गई है उससे ये पता चलता है। तो ये जो है सिलसिला साथियों, इनका जो हिंदुत्व है ये ऐसे शुरू हुआ है ताकत, पावर, पॉलिटिकल पावर बनाए रखने के लिए। इसमें व्यापक हिंदू धर्म का या हिंदू धर्म के दलित, बहुजन, ये जो वीकर सेक्शंस है, इनका कोई भला हो जाए और इनके फेवर में ये कुछ हिंदुत्व मूवमेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शुरू हुई है सिर्फ कुछ चंद ब्राह्मण लोगों ने साथ में मिलकर जो संगठन बनाए उससे। और अभी भी आरएसएस जैसे संगठन सिर्फ कुछ ब्राह्मण लोगों के हाथ में है और उसमें भी खास करके जो चित्पावन ब्राह्मण है उनके हाथ में रहते हैं। लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण लोग आज लिबरल हो चुके हैं, पढ़ लिख कर आगे निकल चुके हैं, सेक्युलरिज्म में को मानते हैं। और यहां तक कि कांग्रेस में मेजॉरिटी जो लोग 1947 के बाद जो मिनिस्टर बने थे पहले इलेक्शन के बाद 1950s के बाद, वो ब्राह्मण थे मेजॉरिटी उसमें। पंडित नेहरू जी खुद ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण। तो ये हिंदुत्व जो है साथियों, ये ऐसा आया है और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, फिर उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने के लिए एक अपोजिशन बनाए रखना कि मुसलमान ये हमारे अपोजिट है, ये हमारे दुश्मन है, ये ऐसे पैरेलल मूवमेंट चलता है। तो मुसलमानों की ताकत बढ़ाई जाती है और दूसरे एंगल से, दूसरे जरिए से मुसलमान ये दुश्मन है ये भी बताया जाता है। और ये आज भी होता है। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स को, पार्टीज को साथ में लेकर, कुछ मुल्ला मौलवी को साथ में लेकर जहर फैलाया जाता है ताकि ये दिखाया जा सके कि देखो मुस्लिम लोग कितने स्ट्रांग है, ये आगे जाकर हमारे ऊपर डोमिनेट कर देंगे, देश को इस्लाम राष्ट्र बना देंगे। और फिर उनकी ताकत भी बढ़ाई जाती है।
तो ये दोनों तरफ से ये ऐसे पॉलिटिक्स चलता है। इसमें हिंदू धर्म की कोई बात नहीं होती है, और जो बहुजन हिंदू होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिंदू, उनके हित की भी कोई बात नहीं होती है। इनफैक्ट उनका आरक्षण या उनका रिप्रेजेंटेशन, इसको अपोज करना ही पॉलिसी होती है हिंदुत्ववादियों की। अब थोड़ी सी बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना ये प्रबोधनकार ठाकरे जो बड़े एंटी ब्राह्मणिज्म थे, इन्होंने ऐसी कुछ किताबें लिखी है। इन्होंने मराठी में देवलांचा धर्म और धर्माचे देऊळ, मतलब मंदिरों का धर्म और धर्म के मंदिर, ये ऐसी विद्रोही किताब लिखी है कि इंडिया के किसी भी विद्रोही लेखक ने इतनी विद्रोही किताब ना लिखी हो। ये हिंदी में भी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हो। तो ये ब्राह्मणिज्म जो है, इसके खिलाफ ये किताब है। और इनके जो पुत्र थे बाला साहब ठाकरे, इन्होंने मिलकर ये शिवसेना बनाई थी। और शिवसेना का उद्देश्य यही था कि मुंबई में जो मराठी लोग हैं, जो गांव से देहात से आते हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, वॉइस मिले। क्योंकि मुंबई में डोमिनेंस ज्यादातर ये पारसी लोग, साउथ इंडियन, गुजराती, कुछ मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम तो वहां पर गरीबी है। तो ऐसे हालात में मराठी लोगों को आवाज मिले, इसलिए यह संगठन बना था। लेकिन बाद में जब इसको पॉलिटिकल प्रोग्रेशन हुआ, तो इन्होंने इसको दायरा इसका बढ़ाकर हिंदुत्व दायरा किया कि हिंदू जो कॉमन लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन ये शुरू से क्लियर किया था इन्होंने कि हमारा हिंदुत्व ये शेंडी जनेऊ का हिंदुत्व नहीं है। मतलब शेंडी और जनेऊ मतलब ब्राह्मणवादी रिचुअलिस्टिक हिंदुत्व नहीं है। हम हिंदू जो सर्वसामान्य लोग हैं, इनके हित की बात करेंगे। तो आगे जाकर इनके पास अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन ऐसे लोग जाकर इनके साथ बैठे। ये छोटे लोग थे उनके सामने, क्योंकि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे और शिवसेना ये डोमिनेंट हुआ करती थी। तो उन्होंने उनको भी साथ में लिया और अपना पॉलिटिकल गेन बढ़ाने के लिए, इसको और व्यापक करने के लिए उन्होंने उनका साथ दिया। तो इससे भाजपा की महाराष्ट्र में ताकत बढ़ गई। और जो हिंदू लोग, जो मराठी लोग, जो बहुजन लोग शिवसेना के साथ जुड़े थे, वो धीरे धीरे फिर भाजपा के साथ भी जुड़ने लग गए। क्योंकि भाजपा तो कुछ भी नहीं थी महाराष्ट्र में, शुरू में शिवसेना को ही मानते थे लोग। तो ऐसे इनकी ताकत भाजपा की बढ़ गई। तो इस हद तक बढ़ गई कि वो शिवसेना को भी उन्होंने पास कर दिया और वो डोमिनेंट हो गए हिंदुत्व के मुद्दे पर। बट एक्चुअल में इसमें धर्म कोई भी नहीं है। इसमें हिंदू आदमी का धर्म की कोई प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, ऐसी कोई बात नहीं है। या हिंदू आदमी की कोई शैक्षणिक सामाजिक उन्नति हो, उसको कुछ रिप्रेजेंटेशन मिले, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये शुरू कुछ अलग इरादे से ही हुए थे। जैसे मैंने बताया कि आरएसएस का जो हिंदुत्व है, ये ब्राह्मण सुप्रीमेसी और जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है, जिसके जो कस्टम्स है, ये डोमिनेंट रहे, इसके लिए शुरू हुई थी। और शिवसेना का हिंदुत्व ये मराठी लोगों को मुंबई में आवाज मिले, मराठी लोगों की उन्नति हो, उसको रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए शुरू हुई थी। अब जो हालात हो गए हैं, इसमें कुछ विधायक शिवसेना के भाग गए हैं गुवाहाटी में। और सब जानते हैं कि इसमें भाजपा का हाथ है, क्योंकि गुवाहाटी में जिस तरीके से सूरत में, गुवाहाटी में उनको वहां की स्थानिक प्रशासन का, पुलिस का सपोर्ट मिला, उससे ये सब पता चलता है। तो इन विधायकों में ऐसे विधायक है ज्यादातर कि जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई के केसेस पेंडिंग है, या उनको डराया धमकाया गया है। और ये सब नाम मीडिया में आ रहे हैं, मैं यहाँ पर उसकी रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूं। मैं एक आदमी के बारे में बोलना चाहता हूं, वो है अब्दुल सत्तार। ये मुसलमान आदमी है, हमारे बाजू के डिस्ट्रिक्ट से ही है, जहां से मैं लोकली बिलोंग करता हूं। तो हम लोग जब औरंगाबाद जाते थे, तो बीच में एक सिल्लोड नाम का तहसील प्लेस आता है, वहां पे इस आदमी के बड़े बड़े पोस्टर्स हम देखा करते थे। अब्दुल सत्तार शुरू में ये अपक्ष हुआ करते थे, निर्दलीय। शुरू गांव में वो ग्राम पंचायत में थे, उसके बाद वो नगर पंचायत में आ गए, फिर वो विधायक हो गए निर्दलीय, फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जब कांग्रेस के साथ कुछ बनी नहीं, या कांग्रेस ने उनको निकाल दिया, वो निकल गए, मैं इतना डिटेल नहीं जानता हूं, तो वो बीजेपी के साथ जाने के लिए रेडी हो गए। और उनके जब बीजेपी के साथ बात चल रही थी, तो उनको जो उनके विधान क्षेत्र के लोग हैं, भाजपा के हिंदू जो लोग हैं, उन्होंने ना कर दी कि भाई ये अगर आ गया मुसलमान आदमी, तो हम कैसे इसके साथ सहजता से काम कर पाएंगे। तो वो भाजपा उस वक्त नहीं जा पाए।
तो वो शिवसेना में चले गए और शिवसेना में अच्छी तरीके से वो काम कर रहे थे, मंत्री भी बना दिया शिवसेना ने उनको, और आज वो बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए, हिंदुत्व के लिए जो लोग गए हैं उनके साथ में वो आज जुड़ गए हैं। तो अब्दुल सत्तार जी का जो हिंदुत्व है कि उनको वहां के जो हिंदू वोटर्स है, क्योंकि अब हवा हिंदुत्व की है, हिंदुत्व बोल दिया तो लोग वोटिंग करते हैं। दूसरी बात यह है कि भाजपा के साथ पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, तो उनके साथ रहने में सेफ्टी है। तीसरी बात यह है कि ये अब्दुल सत्तार जो है, इन्होंने मराठा आरक्षण को सपोर्ट किया। वो मुसलमान आरक्षण के लिए कोई आंदोलन नहीं करते, जहां तक मैं जानता हूं ऐसे कोई उन्होंने बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा है, लेकिन मराठा आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो सपोर्ट है ये सिर्फ वोट के लिए है। तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें मराठा लोग है, राजपूत लोग है, सवर्ण लोग है, उनका वोट उनको चाहिए, इसलिए ये हिंदुत्व के सपोर्ट में गुवाहाटी पहुंच गए हैं। अगर उनकी कोई ईडी सीबीआई वाली बात होगी तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल फील्ड में इतनी जानकारी नहीं रखता हूं। तो मेरा ये कहना है कि अब्दुल सत्तार जी का हिंदुत्व जैसे स्वार्थी है, सिर्फ सत्ता के लिए है, उतना ही स्वार्थी हिंदुत्व है बाकी हिंदुत्ववादी पार्टियों का, फिर वो भाजपा हो या शिवसेना हो या और कोई भी पार्टी हो जो हिंदुत्व की बात करती है। ये सिर्फ सत्ता का हिंदुत्व है, इसका कोई भी मतलब हिंदू धर्म से नहीं है, इसका कोई भी मतलब हिंदू कहलाने वाले लोगों से नहीं है, उनकी उन्नति से नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन से नहीं है, इनका मतलब सिर्फ सत्ता से है। अब तीन जो मैंने पार्टीज डिस्कस की है, आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना और अब्दुल सत्तार, सारे अब हिंदुत्व पर क्लेम कर रहे हैं। शिवसेना का क्लेम जो है ओरिजिनली ये मराठी लोगों के लिए था। इनका हिंदुत्व इनके हिसाब से, जैसे उद्धव ठाकरे जी ने भी बताया है कि हमारा शेंडी जनेऊ वाला हिंदुत्व नहीं है, मतलब हम कॉमन हिंदू जो लोग हैं इनकी उन्नति चाहते हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। तो उन्होंने स्टैंड क्लियर किया है, उनके पिताजी ने भी किया था, उनके जो दादाजी थे प्रबोधनकार, उन्होंने तो एकदम जाहिर किताब लिखी है एंटी ब्राह्मणिज्म, और उस वक्त उन्होंने हिंदुत्व नाम की भी किताब लिखी है। तो ये इनका हिंदुत्व हो गया। आरएसएस बीजेपी का हिंदुत्व जो है ये ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण सुप्रीमेसी का, कुछ ब्राह्मण लोगों ने तैयार किए हुए जो संगठन है वो, और उसको बाद में उसका दायरा बढ़ा दिया है ताकि उनको वोट मिल सके, वो हिंदुत्व है। और अब्दुल सत्तार जी का हिंदुत्व है जो सिर्फ ये हिंदू, राजपूत, मराठा इन लोगों से वोटिंग ले पाए और शायद खुद को बचा पाए ईडी सीबीआई से। तो ये हिंदुत्व जो है ये सिर्फ सत्ता का है, चाहे किसी भी नाम से, किसी भी उसको रंग से पुकारा जाए, ये सत्ता का है। इसका हिंदू लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, हिंदू धर्म से मतलब नहीं है। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू। इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट्स, अगर मेरी बात से सहमत हो तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।